नई मंजिल नए रास्ते, पाक अमरीका ताल्लुकात में नया मोड़। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का गर्म जोशी से मुसाफहा, खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू की। दोनों रहनुमा काफ़ी देर दोस्ताना माहौल में एक दूसरे के हाथ थामे बातचीत करते रहे। अमरीकी सदर ने साथ खड़े नायब वजीर आजम इसहाक डार से भी हाथ मिलाया। इस्लामी ममालिक के सरबराहान के साथ होने वाले इजलास के मौके पर हुई मुलाकात में सदर ट्रंप ने वजीर आजम को सराहा। बातचीत के अख्ताम पर थम्स अप का इशारा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस्लामी ममालिक के सरबराहों से भी मिले। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर के दरमियान कल व्हाइट हाउस में भी मुलाकात है। वजीर आजम आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात कल व्हाइट हाउस में होगी। अहम दो तरफा इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमरीकी सदर ने न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के सरबराहान से होने वाली मुलाकात को कामयाब करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर से उनकी मुलाकात कामयाब रही। गजा जंग का खात्मा चाहते हैं। इस्लामी सरबराहान से मुलाकात एजाज़ है। आप सब ने बेहतरीन काम किया जो काबिल तारीफ है। चाहते हैं इसराइली जरगमालियों को वापस लाया जाए। इसराइल के साथ गजा पर पेशरफ्त हो सकती है। अमीर कतर ने कहा कि हम चाहते हैं कि गजा जंग का मसला हल होना चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात को इंतहाई मुफीद करार दिया। कहा, मीटिंग के नताइज से खुश हैं। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, कतर, इंडोनेशिया और तुर्की के सरबराहान शरीक हुए। गजा में क़यामी अमन के लिए इंडोनेशिया का 20,000 फौजी भेजने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में इंडोनेशिया के सदर ने कहा, अगर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल या जनरल असम्बली फैसला करती है तो हम अमन के क़याम में मदद के लिए गजा, यूक्रेन, सूडान, लीबिया कहीं भी अपने अमन दस्ते भेजने के लिए तैयार हैं। हमें आज़ाद फ़लस्तीन के साथ इसराइल को तस्लीम करना होगा, यही अमन की कुंजी है। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ अमरीकी मीडिया में रिपोर्ट किया गया था कि अमरीका चाहता है अरब और मुसलमान ममालिक गजा में फ़ौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके। अमरीका ये भी चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकली के अमल और बहाली के कामों के लिए रकम दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकात है। वज़ीर आज़म की चीनी हम मनसब ली शांग से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं ने गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। शहबाज शरीफ की चीनी वज़ीर आज़म की सरबराही में मुनक़िदा इजलास में भी शिरकत। वज़ीर आज़म सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से भी मिले। ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर और कुवैती वली अहद शेख मशल अल हमद अल जाबिर अल सबा से भी मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने जर्मन और अरबी ज़बान में खुशगवार गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म का अमीर कुवैत के लिए ख्वाहिशात का इजहार। उर्दन के शाह अब्दुल्ला और इंडोनेशिया के सदर से भी गैर रस्मी मुलाकातें हुई। आलमी रहनुमाओं की शहबाज शरीफ से अहम अमूर पर तफसीली बातचीत हुई। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म का सैलाब की मईशत पर असरात IMF जायज़े में शामिल करने का मुतालबा। जनरल असम्बली की साइड लाइन पर वज़ीर आज़म और MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की मुलाकात। मईशत की बेहतरी के लिए IMF के ताउन के सराहा। कहा, पाकिस्तान अहदाफ और वादों को पूरा कर रहा है। MD IMF का सैलाब से मुतासरा लोगों से हमदर्दी का इज़हार। बहाली के लिए नुकसानात के मौसर तखमीने की अहमियत को उजागर किया गया। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की भी मुलाकात। वर्ल्ड बैंक को ज़्यादा मौसर तरक्याती शराकतदारी में तब्दील करने पर अजय बंगा की तारीफ़। वज़ीर आज़म ने कहा, इस्लाहाती एजेंडे की बदौलत पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न हुआ। सरमायाकारों का एतमाद बहाल और पायदार तरक्की को फ़रोग़ मिला। वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड बैंक के नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को भी सराहा। फ्रेमवर्क पर मौसर अमल दरामद के अज़म का इआदा किया। पाकिस्तान का गजा में जराइम के मरतकब इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सलामती काउंसिल में खिताब। नायब वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से दो तरफा ताल्लुकात और गजा पर तबादले ख्याल। शाम के सदर अहमद अल शरा से भी मिले। लिथुआनिया के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादले ख्याल किया। कारोबारी वफूद के जरिए तिजारत में इजाफे पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और लिथुआनिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गौर किया गया। दोहरे टैक्स से बचाव और माली बदउनवानी की रोकथाम के कन्वेंशन पर दस्तखत का खैर मकदम किया गया।
इस्लामी नजरियाती काउंसिल की रकम निकालने या मुंतकिल करने पर विद होल्डिंग टैक्स की मुखालफत। काउंसिल की जानिब से विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार देने की इतलात पर FBI का फौरी रद्द-ए-अमल। ज़राए के मुताबिक FBI ने काउंसिल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया। दूसरी जानिब काउंसिल ने बयान जारी करते हुए हतमी फैसले की तरदीद कर दी। कहा, विद होल्डिंग टैक्स पर इजलास में बहस हुई और अरकान ने मुख्तलिफ आरा ज़ाहिर की। कोई हतमी राय नहीं दी गई। मुख्तलिफ माहिरीन से राय लेकर आइंदा इजलास में फिर विद होल्डिंग टैक्स पर बहस होगी और हतमी फैसला किया जाएगा। चेयरमैन अल्लामा डॉक्टर रागिब नईमी की ज़ेर सदारत इजलास में दीगर अहम फैसले भी कर लिए गए। दियत के कानून में तरमीम के शिकों की भी मुखालफत। रुखसती से कबल तलाक की सूरत में इद्दत और नान नुफ़का लाजिम करार देना कुरान और सुन्नत के मुनाफी करार। 11 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। काउंसिल ने इंसानी दूध ज़ख़ीरा करने के इदारों के क़याम के हक़ में राय दे दी। पंजाब में किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा नहीं करने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का 2 टोक ऐलान। कहती हैं, ज़मीनों पर कब्ज़े के केस साल हा साल चलते हैं, हल नहीं निकलता। एक कानून तैयार कर चुके, जल्द लागू किया जाएगा। एक मरबूत निज़ाम ला रहे हैं। इस कानून के तहत ज़मीन पर कब्ज़े के मुकदमात का फ़ैसला 90 दिन में होगा। समात के लिए अदालतें भी अलग होंगी। काबिज़ को 10 साल कैद की सज़ा दी जाएगी। पैरा की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए मज़ीद कहा, आपके कंधों पर 15 करोड़ आवाम की ज़िम्मेदारी है। आपने लोगों को जुल्म से बचाना और इंसाफ दिलाना है। पास आउट होने वाले अफसरान अवाम की खिदमत में कोई कमी ना आने दें। CCD ने सूबे में अमन व अमान के लिए मिसाली कायम किया। पंजाब के बहुत से अजला में इस वक्त जराइम की शरह 0 है। कोटरी बैराज पर दरमियानी दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी के दबाव से कच्चे के इलाके मुतासर होने का सिलसिला जारी। ठट्ठा में कच्चे के देहात में पानी की सतह में कई फीट इजाफा। मकीनों की करीबी बंद की तरफ नकल मकानी। नवाबशाह में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के कई गाँव ज़ेर आब आ गए। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी के बहाव में मजीद कमी। हालिया मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से सूरत हाल अब तक चनाब, रावी और सतलुज के करीबी इलाकों में ताहद निगाह पानी। एक के बाद एक रैली ने पंजाब में किसानों को संभलने का मौका न दिया। सालों की मेहनत सैलाब की नज़र, खेत में कई फीट पानी जमा। किसानों का कहना है, हम बमुश्किल जान बचाकर बंद पर बैठे, हमारी फसल डूब गई, घर गिर गए, कुछ नहीं बचा। 400 एकड़ में से सिर्फ 90 एकड़ फसल बच सकी, बाकी सब सैलाब ने तबाह कर दिया। PDMA के मुताबिक पंजाब में 19.5 लाख एकड़ ज़रई अराज़ी सैलाब से शदीद मुतासिर है। सब्जियों के अलावा चावल, मकई और कपास को शदीद नुकसान पहुँचा है। जनूबी पंजाब में कपास की चुनाई शुरू थी जब सैलाब आया। पीपल्स पार्टी का हुकूमत से सलाह मुतासरीन की इमदाद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल करने का मुतालबा। नदीम अफजल चंद ने चौधरी मंजूर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आप जिसकी मर्जी तस्वीर लगाएं मगर गरीब तक पैसे पहुंचाएं। किसान मुतासर हुए हैं, किसानों से मशवरा करें। IMF का बहाना बनाकर किसानों से गंदम नहीं खरीदी गई। अब किसान की गंदम KP बलोचिस्तान क्यों नहीं जाने दे रहे। चौधरी मंजूर बोले, सैलाब से मशरकी और मगरबी पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। मोहतरमा को नहीं पता था तो चंद किसानों को बुलाकर पूछ लेती। पीपल्स पार्टी चाहती है लोगों को गंदम, आटा और रोटी ना मिले। एक तरफ ये मानते हैं गंदम का नुकसान हुआ, दूसरी तरफ कहते हैं बाकी मानदा गंदम भी बाहर भिजवा दी जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल का, सिंध में बार बार सैलाब आया तो क्या आप बार बार सिंध को डुबोते रहे? आपने आज तक सैलाब के मुतासरीन के लिए क्या किया? आप कुछ करने के लायक होते तो घरों में बैठकर हमें ना बता रहे होते। सैलाब कहाँ आना था, कहाँ बंद टूटना था, फैसले हुकूमतें हालात और वाक़यात के मुताबिक करती हैं। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का BISP से सैलाब मुतासरीन की इमदाद का मुतालबा। कहती हैं, पंजाब में आने वाले तबाहकुन सैलाब से 40 लाख से ज़ायद लोग मुतासर हो चुके हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इमदाद की फराहमी का तेज़ और मौसर ज़रिया है। हिस्सेदार के पास मुतासर अफराद का डेटा और उन तक रसाई की सलाहियत है। प्रोग्राम को इस्तेमाल ना करना गफलत के मुतरादिफ होगा।
जजेस एक दूसरे के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डेप्यूटी रजिस्ट्रार नज़र अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। कमेटी में अमरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी कलअदम करार। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा, जजेस को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर सकती है। जजेस के माबेन तौहीन अदालत कार्रवाई इंसाफ के निज़ाम को नुकसान पहुँचाएगी। रेगुलर बेंच को आइनी तरमीम के बाद मुकदमात सुनने का इख्तियार नहीं था। पार्लियामेंट की 26वीं आइनी तरमीम के बाद केसेस सिर्फ आइनी बेंच ही सुन सकते हैं। फैसले में मजीद कहा गया कि रेगुलर बेंच ने आइन के शिकों के बरक्स कार्रवाई जारी रखी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जुडिशल काउंसिल के रुकन मुकर्रर ज़राए के मुताबिक जजेस के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई के लिए जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब करने का फैसला कर लिया गया। अक्टूबर में इजलास की सदारत चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन से पीटीआई रहनुमाओं की नाअहली के खिलाफ केस। वकील इलेक्शन कमीशन और स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के दलाइल मुकम्मल। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अदालती फैसले के बाद स्पीकर को रेफरेंस भेजने की ज़रूरत नहीं होती। इलेक्शन कमीशन का काम अदालत के ऑर्डर के मुताबिक ही नोटिफिकेशन इशू करना है। अदालत ने पूछा, उमर अयूब और शिबली फराज के मुतालिक कमीशन का फैसला कहाँ है? स्पेशल सेक्रेटरी ने कहा, नोटिफिकेशन में फैसले का जिक्र मौजूद है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन को 60 दिन के बाद मुंतखब रुकन के खिलाफ कार्रवाई का कोई हक नहीं। स्पीकर के रेफरेंस के बगैर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई नहीं कर सकता। कमीशन ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। अदालत ने सवाल किया, मुतल्लिका अदालत में सरेंडर करने से पहले आप नाअहली को कैसे चैलेंज कर सकते हैं? अगर फ़र्ज़ करें कमीशन को या स्पीकर को फैसले का इख्तियार दें तो सज़ा ही नाअहली की बुनियाद ठहरेगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम तो सिर्फ ये कहते हैं हमारे आइनी हुकूक पामाल किए गए। ईसीसी ने इस्तेमालशुदा गाड़ियों की कमर्शियल दरामद की मंजूरी दे दी। 5 साल तक पुरानी गाड़ियाँ 30 जून 2026 तक दरामद की जा सकेंगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर-ए-सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का वर्चुअल इजलास। 5 साल से कम पुरानी गाड़ियों पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद करने का फैसला। इजाफी ड्यूटी 30 जून 2026 तक नाफिजुल अमल रहेगी। 2026 के बाद हर साल 10% पॉइंट्स की कमी होगी। माली साल 2029-30 तक रेगुलेटरी ड्यूटी मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए 80 करोड़ रुपए ग्रांट की भी मंजूरी। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों को जवाब देना होगा। दहशतगर्दी के वाक़यात ने रियासत को नुकसान पहुंचाया और कई लोग दोबारा कैंपस में शामिल हो गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब, कहते हैं हर शहरी को आइन के तहत एहतजाज का हक है, मगर सड़कें बंद करना या एम्बुलेंस में मरीज को मरने देना जुल्म है। पाकिस्तान का झंडा उतार कर आज़ाद बलोचिस्तान का झंडा लगाना नाकाबिले बर्दाश्त है। दुनिया का कोई मुल्क अपनी सड़कों पर अलहदगी की तहरीकों की इजाज़त नहीं देता। हलाक दहशतगर्दों की लाशों को हीरो बनाकर पेश करना गुमराह कुन अमल है। जो लोग तशद्दुद के जरिए रियासत तोड़ने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बैकर की मुलाकात। सैलाब, फूड सिक्योरिटी, दिफाई ताउन और सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला सिंध का केटी बंदर प्रोजेक्ट शुरू करने का अज़म। मुराद अली शाह ने कहा, केटी बंदर तारीखी तौर पर पहला कुदरती पोर्ट था, इसे बहाल करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत ने सुपर फ्लड की तैयारी की थी लेकिन सैलाब कम रहा। पंजाब में सैलाब ने काफ़ी तबाही की जिसका बहुत अफसोस है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर का कहना था कि अमरीकी कंपनियाँ सिंध के मुख्तलिफ मनसूबों में सरमायाकारी चाहती हैं। जल्द कंपनी ओहदेदार सिंध का दौरा करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने अमरीकी सरमायाकारों के साथ भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। वालिदा, भाई और बहनों को कत्ल करने वाले मुजरिम को 100 साल कैद की सजा, 40 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई गई। मुजरिम अली जैन ने पबजी खेलने से मना करने पर वालिदा, भाई और 2 बहनों को कत्ल कर दिया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कम उम्री की वजह से मुलजिम को 4 मरतबा उम्र कैद की सजा दी जा रही है। लाहौर की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने फलक जावेद को गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई कारकुन फलक जावेद एनसीसीआई को 2 मुकदमात में मतलूब थी। रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा का मुकदमा दर्ज है। ज़राए के मुताबिक फलक जावेद को इछरा के इलाके से
हिरासत में लिया गया। ट्रैफिक कवानीन और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध मोटर व्हीकल रूल्स में तरमीम, नोटिफिकेशन जारी। फिटनेस सर्टिफिकेट, गाड़ियों की मुकर्ररा उम्र की हद और जदीद हिफाजती निज़ाम का लाजमी नफाज शामिल। भारी कमर्शल गाड़ियों के मालिकान को नई शराइत पर अमल करना लाजिम करार। शर्जील मेमन का कहना है कि तमाम गाड़ियाँ फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करेंगी। खिलाफ वर्जी पर 3 लाख रुपये तक के भारी जुर्माने आयद होंगे। ट्रैकिंग और हिफाजती निज़ाम, हाई रेजोल्यूशन कैमरे नस्ब करना होंगे। फैसलों पर किसी दबाव के बगैर अमल दरामद किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में तिजारत की बेहतरी के लिए तमाम सिफारिशात मंजूर कर ली गई। वज़ीर तवानाई अवैस रगारी ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान का मुतालबा था ड्राई पोर्ट के टैक्स में रिलीफ दिया जाए। सूसत पोर्ट पर दरामदात और बरामदात में रुकावट पेश आ रही थी। कमेटी ने तमाम मुतालबात का जायज़ा लेकर मुशावरत की। वज़ीर आज़म ने सियासी बसीरत का मुजाहरा करते हुए सिफारिशात की मंजूरी दी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने कहा, हमारी दरख्वास्त पर कमेटी बनी है जिसने कलील मुद्दत में मसाइल हल किए। मलाइशिया के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पाकिस्तान का सरकारी दौरा। जनरल तामसरी हज मोहम्मद निज़ाम बिन हज जाफर की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। आलमी और इलाकाई सलामती के बदलते हुए माहौल पर तबादला ख्याल। दिफा और सलामती के शोबों में बाहमी फ़ायदेमंद ताउन के लिए नई राहें तलाश करने की अहमियत पर जोर। दोनों फौजी रहनुमाओं का मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का एआदा। एशिया कप के फाइनल तक रसाई का मिशन। पाकिस्तान कल बांग्लादेश से टकराएगा। फाइनल तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच लाजमी जीतना होगा। शाहीन बांग्लादेश के खिलाफ मैच के लिए दुबई पहुंच गए। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी फाइनल में पहुंचने के लिए पुरज़्म है। कहते हैं, सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच बहुत अहम और इस पर पूरी तवज्जो है। हम फाइनल खेलने और एशिया कप जीतने आए हैं। जो भी टीम सामने आएगी उसे हराएंगे। टीम का मोराल बुलंद करना और अच्छी क्रिकेट खेलना ही मेरा काम है। भारत से मुतालिक सवाल पर जवाब दिया, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार की अपनी सोच है, जो करते हैं उन्हें करने दें। भारतीय टीम अभी फाइनल में नहीं पहुंची, जब आएगी तो देखा जाएगा।